जब बात आती है वेट लॉस की तो सबसे पहली बात जो हमारे ज़हन में आती है या हमें बताई जाती है वो ये है कि आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू लूज़ योर वेट। लेकिन ये टोटली गलत बात है। आपने जो अपनी डेली रूटीन में ऐड की गई हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, आपने उनमें थोड़ी सी चेंजेस लानी है, अपने डेली लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लानी है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी आपको वेट लॉस करने में। बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी डेली रूटीन में बिना देखे बहुत सी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो कि वेट गेन का बायस बन रही हैं, बहुत सी ऐसी ले रही हैं जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, और बहुत सी ऐसी ले रहे हैं जो कि हमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स और बहुत अच्छे फ़ायदे दे रही हैं। हम जब एक चीज़ पे कंसर्न हो जाएं कि हमने वेट लॉस करना है, तो हमें ये चीज़ें लेनी है, ये नहीं लेनी, ये काम करना है और ये नहीं करना, तो हम अच्छे से जो है वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम टिप्स के बारे में जो कि हम अपनी डेली लाइफ में जिनको हम इंक्लूड करें, और हम ओबेसिटी या ओवरवेट इस तरह के जो काम हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे ग्रेस कर सकें। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसके आइडियल वेट से एक जो आपकी हाइट होती है उसकी बेसिस पे होता है आपका वेट। लेट्स सपोज़ आपकी एक हाइट है, उसके लिए आइडियल बॉडी वेट 53 केजी है, आइडियल बॉडी वेट। लेकिन अगर आपका वेट जो है वो उस टाइम 73 है, 73 केजी, इट मीन्स कि आप वो जो 53 से 73 केजी तक जो 20 केजी का डिफरेंस है, वो 20 केजी आप वैसे ही फ्रीली अपने साथ लेके घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सारा प्रेशर बॉडी का तो हमारे लेग्स या पाँव वगैरह ने करना होता है बियर अप। तो क्या होता है, हम ये जो 20 केजी एक्स्ट्रा लेके घूम रहे होते हैं, इससे हमारे पाँव भी दर्द करते हैं, हमारी टांगें दर्द करती हैं, हमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली उसके बारे में कि हम किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, और किस तरह से खाएं, और अपने डेली लाइफ स्टाइल में जो है वो कौन सी चेंजेस लाएं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हों। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम कंज्यूम करना है इस लाइफस्टाइल में वेट लॉस करने के लिए। नेक्स्ट, आपने जो प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में पाई जाती है, आपने उसे ज़रूर लेना है। इससे क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन हमारे मसल मैस को प्रिजर्व करेगी। हम वेट लॉस करें, इससे ये ना हो कि हम ऐसी ऐसी फूड आइटम्स को भी छोड़ दें जो कि हमारे बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। लेट्स सपोज़ हमने प्रोटीन कंटेंट वाली सारी फूड्स छोड़ दी हैं, लाइक हमारे जहन में है कि वो जो अंडा है उससे वेट गेन हो सकता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उससे वेट गेन हो सकता है, मैं अब वो अपनी डाइट में ऐड नहीं करूँगा, ये करूँगी। तो इससे क्या होता है कि आपका मसल मैस जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो वीक होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर पावर नहीं रहेगी फिर। तो प्रोटीन कंटेंट आपने अच्छा लेना है। नेक्स्ट, आप एक्सरसाइज करें, वेट वगैरह लिफ्ट अप करें, और इसके साथ साथ आपकी एक स्लीप टाइम जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक 7 घंटे जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम एक अच्छा टाइम है, 7 घंटे की ड्यूरेशन आपके सोने के लिए। तो इसे आपने ज़रूर फुलफ़िल करना है। वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने 7 आवर्स की स्लीप जो है वो कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 की, उसमें ये आ जाता है कि आपने प्रोटीन्स लेनी है, फ़ैट्स और वेजिटेबल्स। अब बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर पाया जाता है जो कि हमने ड्यूरिंग आवर वेट लॉस कंज्यूम करनी है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ़िश, मछलियाँ, लेग्यूम्स, ये जो दालें वगैरह होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, योगर्ट, लीन मीट, गोश्त लेना है आपने, बीन्स, फलियाँ, दालें जो होती हैं उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन्स होती हैं, एग्स लेने हैं आपने, नट्स और सीड्स, और इसके साथ साथ आप स्किनलेस चिकन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स जो है वो न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड्स होते हैं, तो इसमें भी हमने उन वेजिटेबल्स को लेना है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो, बहुत से फ़ायदे दें, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी हों। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स।
जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर आ जाती है स्पिनच, पालक, और एक होती है स्विस चार्ड। वो भी पालक की तरह की होती है, लेकिन उसके बस पत्तों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड ग्रीन्स। इसके अलावा आप टमाटोज़ को ऐड कर सकते हैं, टमाटर, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, ग्रीन बीन्स, ये मटर के दाने, और स्क्वैश वगैरह। अच्छा, मोस्टली जो है वो पोटैटोज़, स्वीट पोटैटो, और जो कॉर्न होती हैं, आलू, शकरकंदी और मकई, इसके अंदर प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये अक्सर सुना है कि अगर हम आलू जो है उसे फ्राई करके ले रहे हैं तो वो आपका वेट गेन का बायस बन रहा है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑयल। और अगर आप उसे बॉयल करके ले रहे हैं तो वो आपके वेट लॉस का बायस बन रहा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट दोनों के अंदर मौजूद है। तो आपने बॉयल हो या फ्राई हो, आप अपने उसे प्लेट में ऐड कर रहे हैं तो आपने उसका पोर्शन साइज़ जो है वो एक देख के रखना है कि कितना आप रख रहे हैं। आप वेट लॉस करने की ड्यूरेशन में हैं तो उसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये आलू, शकरकंदी और जो कॉर्न है, इनकी पोर्शन साइजेस मिनिमम हो। नेक्स्ट बात आती है फ़ैट्स की। तो फ़ैट्स में हमने हेल्दी फ़ैट्स लेनी है। अच्छा, जो फ़ैट है इसका मोस्टली आता है कि वेट लॉस करें तो फ़ैट कंटेंट तो आपने लेना ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। आपने जो फ़ैट है वो भी लेनी है, लेकिन उसमें आ जाती है, एक तो होती है सैचुरेटेड फ़ैट, एक होती है अनसैचुरेटेड फ़ैट। तो आपने सैचुरेटेड फ़ैट, जो ट्रांस फैट्स होती हैं, उनसे गुरेज करना है, जबकि अनसैचुरेटेड फ़ैट आप ले सकते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी आप इंग्रेडिएंट्स ऐसे ले सकते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑलिव ऑयल्स, एवोकाडो या नट्स और सीड्स। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं ऑयल्स, ये फ़ैट्स के, हेल्दी फ़ैट्स के। तो उसमें अगर मैं बताऊं कि बेसिकली जो फ़ैट है उसके अंदर 9 कैलोरीज़ होती हैं पर ग्राम, जबकि अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स को तो उसमें होती हैं 4 कैलोरीज़ पर ग्राम। तो आपने इन कंसंट्रेशन को माइंड में रख के देन आपने उनके पोर्शन साइजेस अपने प्लेट में ऐड अप करने हैं। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो उसमें सबसे पहले आता है एलमंड। एलमंड यानी बादाम जो है, उसके अंदर अगर हम 49 ग्राम ले रही हैं हमने एलमंड्स, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 3.8 ग्राम जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट होती है। तो आप उसे ले सकते हैं, उसमें कम अमाउंट में ही है फ़ैट। नेक्स्ट आप सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के जो फूल हैं, उनके बीज हैं, अगर 56 ग्राम है आपके पास वो, तो उसके अंदर होती है 5.4 ग्राम सैचुरेटेड फ़ैट। ये भी आप ले सकते हैं। ग्रीन ऑलिव्स होते हैं, उसके अंदर 15.3 ग्राम, अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हैं तो उसके अंदर 2 ग्राम सैचुरेटेड फ़ैट होगी। ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बटर की। अगर आपके पास बटर 81 ग्राम है तो उसके अंदर 51 ग्राम जो है वो तो सैचुरेटेड फ़ैट ही है। कितना ज़्यादा फ़ैट का कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है बटर में, यानी मक्खन में। और कोकोनट ऑयल अगर आपके पास 99 ग्राम है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 82 ग्राम जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट है। तो बटर और कोकोनट ऑयल में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट कंटेंट कितना ज़्यादा है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट से जो है वो बहुत कम करना है, इसको बहुत मिनिमम लेवल तक आपने इसको कंज्यूम करना है अगर आप चाहते हैं इन्हें यूज़ करना। अदरवाइज़ अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सैचुरेटेड फ़ैट से थोड़ा सा आपने ग्रेस करनी है। सेकंड हमारे पास जो टिप आ जाती है वो है मूव योर बॉडी, यानी आपने एक्सरसाइज जो है वो अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करनी है। एक्सरसाइज इज़ मस्ट। आप कार्डियो वर्कआउट्स करें, लाइक आप वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या साइकिलिंग या स्विमिंग, यानी आप सिंपल चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आपने अपनी जॉगिंग ऐड की हुई है, साइकिल चला रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो ये आपने आपके वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आ जाता है ईट मोर फाइबर्स। आपने फ़ाइबर ज़्यादा लेना है। फ़ाइबर बेसिकली हमारे साथ क्या होता है कि आप फ़ाइबर ले रहे हैं, इससे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से ये स्लोली पास आउट होता है, तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो फुल फ़ील होता है, हमें भूख का एहसास नहीं होता। तो ये बेस्ट है कि आप जल्दी से फिर नेक्स्ट मील नहीं लेंगे। तो इसके साथ साथ फ़ाइबर जो है वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर, और ये जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं हार्ट के रिलेटेड, उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब फ़ाइबर जो है वो आप ले सकते हैं बनाना यानी केले से, एप्पल, सेब वगैरह से ले सकते हैं, बेरीज से ले सकते हैं, चिया सीड्स, ये जो तुख मलंगे होती हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़, कैरेट्स, स्पिनच, टोमेटोज़, आलमंड और सनफ्लावर सीड्स,
इसके अलावा आप बहुत से जो नट्स और सीड्स हैं उनके अंदर भी अलॉट ऑफ फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है, आप वहाँ से भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। 4 टिप आ जाती है हमारे पास कि ईट माइंडफुली। आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपके माइंड में हो, आपको उसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि आपने फ़ास्ट ईटिंग को स्टॉप करना है, तेज़ तेज़ खाने से स्टॉप करना है, आपने स्लोली ईटिंग प्रोसेस अडॉप्ट करना है। आपने ये मेथड जो है वो लर्न अप करना है कि आप फूड को रिकग्नाइज़ करें कि आप कौन से फूड खा रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली कहा जाता है कि आप कलरफुल या वैरायटी ऑफ मील यूज़ करें। कलरफुल फूड होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितनी ब्राइट होती है वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह, उसके अंदर उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक ये कि एक आपने ये रिकग्नाइज़ करना है कि आप किस वक्त हंग्री हैं, भूखे हैं, और किस वक्त आपको इमोशनल क्रेविंग्स हो रही हैं। मोस्टली क्या होता है, व्हेन यू आर सैड इट इज़ सीन मोस्टली, जब भी आप सैड हो तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो उस वक्त क्या होता है, वो आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, वो आपकी भूख नहीं है। तो उस टाइम पे आप कोई लाइट मील स्नैक्स ले सकते हैं जो कि हेल्दी हों, लेकिन अपना मील टाइम जो है वो आपने स्पेसिफिक रखना है। आ जाता है कि टिप नंबर 5, आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। वो तो बेस्ट टिप है वेट लॉस के लिए। हाइड्रेटेड अपनी बॉडी को आपने रखना है। वाटर जो है वो कम नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। लास्ट टिप जो आती है वो है कि गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। ऑलमोस्ट 7 आवर्स का आपका स्लीप टाइम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये टिप्स थी जो कि आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं और अपने वेट लॉस के मेथड को फास्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।